Hello, friend. My name is Nitish Kumar Singh, and I'm going to start the chapter In the Kingdom of Fools. In the Kingdom of Fools, both the king and the minister were idiots. They did not want to run things like other kings, so they decided to change the night into the day and the day into the night. They ordered everyone should be awake at night, till their field, and run their business only after dark, and go to the bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day the Guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was a broad daylight, but there was no one about. Everyone was sleeping, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by the day. The two strangers were amazed by what they saw around them, what wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about the nightly business. In this chapter, और सॉरी इन दिस पैराग्राफ हमें हमें ये मालूम चलता है कि एक राज्य था जहाँ के मिनिस्टर मतलब मंत्री और राजा दोनों इडियट थे, बेवकूफ़ थे। वो अपना राज्य दूसरों के राज्य की तरह नहीं चलाना चाहते थे और राजा की तरह। सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दिन को रात में बदल दें और रात को दिन में। तो उन्होंने ये ऑर्डर सबको दिया कि आप रात में सारे काम करेंगे और दिन में आप सोएंगे, और जो भी ये बात नहीं मानेगा या ऑर्डर नहीं मानेगा तो उसे फांसी चढ़ा दिया या फिर डेथ मार दिया जाएगा। सो इस डर से सारे लोग वहाँ की ये बात मानने लगे, और ये राजा और मंत्री ये देख के बहुत अच्छा लगा उन्हें कि उनका जो भी प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है, सब कोई मान रहा है। और एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य आया उस सिटी में, और वो सिटी बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर राज्य था। लेकिन सुबह जब उन्होंने वो पहुँचे वहाँ पे सुबह, तो उन्हें देखा कोई भी वहाँ पे नहीं दिख रहा था, और वहाँ पे सब कोई सो रहा था, थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं आ रहा था। और कैटल ये जानवर भी वहाँ के भी सो रहे थे। ये दोनों उस चीज़ को देख के बहुत अमेज्ड हुए कि ये कैसा राज्य है जो इस समय सब कोई सो रहा है। और जैसे ही इवनिंग हुआ, रात का समय आया, सब कोई जग गया और अपने अपने काम पे लौट गया। और ये देख के वो बहुत अमेज्ड हुए हैं, गुरु और उसका शिष्य। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द टू मैन वर हंग्री। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज। टू देयर astonishment, they found that everything cost the same, a single doodoo. Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, it cost a doodoo. The guru and disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. अब ये दोनों गुरु और शिष्य को भूख लगा था और शॉप भी खुल चुके थे, तो वो एक ग्रॉसरी के शॉप पे गए और जो उन्हें खाने का सामान था वो ख़रीदने लगे। और वहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे सारे सामान एक डूडू में मिल रहे हैं, या फिर ये एक बोरी चावल खरीदें या फिर बंच ऑफ बनाना खरीदें या फिर कुछ भी खरीदें, तो उनका कॉस्ट केवल एक डूडू पड़ रहा है। और गुरु और उनका शिष्य ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ, यहाँ पे जो भी चाहिए वहाँ पे केवल एक डूडू में मिल रहा है। और ये सब कुछ खरीद लिया जो इन्हें चाहिए था। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was the kingdom of fool, and it would not be a good idea for them to stay there. This is not a place
for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple did not want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was a good, cheap food. The Guru said, "They are the fools. This won't last very long, and you cannot tell what they will do to you next." और जब गुरु खाना बना के खाने लगे तो उन्हें फिर ये मालूम चला कि ये तो फूल्स का किंगडम है, मतलब फूल्स का राज्य है। यहाँ पे हमें रुकना नहीं चाहिए, और यहाँ पे रुकेंगे तो बहुत बुरा होगा। और यही बात अपने शिष्यों से गुरु कहता है। लेकिन शिष्य बहुत आलसी था और लालची भी था, तो वो कहा अपने गुरु से, नहीं, हम यहीं रहेंगे, यहाँ पे जो सारे चीज़ सस्ता मिल रहे हैं और सस्ता और अच्छा मिल रहा है, इसलिए हम यहीं पर रहेंगे। तो गुरु ने कहा, नहीं, ये फूल्स का जगह है, अगर यहाँ पे हम रहेंगे तो ना जाने ही हमारे साथ क्या करेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब नेक्स्ट पैरा, बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरु विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, and left. The disciple stayed on and ate his fill every day, bananas and the ghee and the rice and the wheat, and grew fat like a street side of sacred bull. लेकिन जब गुरु ने ये कहा तो डिसाइबल इसने नहीं माना, उनका शिष्य से नहीं माना और सुना नहीं। और फिर गुरु ने कहा, जो तुम्हें करना चाहते हो वो करो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चले गए। और फिर उनका शिष्य फिर सारी चीज़ खाने लगा, बनाना, घी, राइस, वीट, और वो खाते खाते इतना मोटा हो गया कि वो स्ट्रीट साइड ऑफ स्केयर्ड बुल, मतलब एक टाइप का बुल लगने लगा। एंड नेक्स्ट पैरा, one bright day, a thief broke into a rich merchant house. He had made a hole in the wall and staked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. The merchant is to be blamed. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice." अब इस पैरा में रहता है कि एक चोर एक दिन एक मर्चेंट के हाउस में घुसता है, जो दीवार छेद करके घुसता है। और वो जैसे घुसता है और वो सामान जैसे लूट के बाहर निकलने वाला होता है, तो जो जिस दीवार में वो छेद किया हुआ था बाहर निकलने के लिए, वो दीवार उसके ऊपर गिर गई। और वो दीवार उसके ऊपर गिरते ही वो जो चोर था वो वहीं पर मर गया। और उसका भाई दौड़ के राजा के पास गया और कहा कि हे राजा, मेरा भाई एंशियंट परस्यूसिंग ट्रेड फॉलो कर रहा था। और राजा का भाई ये एंशियंट ट्रेड फॉलो कर रहा था और वो दीवार गिर गया उसके ऊपर और वो मर गया। तो फिर जो उसका भाई था उसको कहा कि योर हाइनेस, आप उस मर्चेंट को पनिश कीजिए कि उसने क्यों इतना बेकार दीवार बनाया। और वो उसे ब्लेम्ड करता है और कहा उसे पनिशमेंट दीजिए। राजा ने कहा ठीक है। और फिर नेक्स्ट पैरा में, द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट द समवन द ओनर ऑफ द हाउस। When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" और जब वो वहाँ पहुँचा मर्चेंट,
तो उसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मर्चेंट ने बोला, सच एंड सच योर हाइनेस, वेयर यू एट द हाउस when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in the wall and was weak. It fell on him. The accused pleaded guilty. Your wall killed this man, brother. You have murdered a man. We have to punish you. Lord said, the helpless merchant, I did not put up the wall. It is the really the fault of the man who built the wall. He did not build it right. You should punish him. और वो मर्चेंट कहा कि हाँ, जब वो दीवार गिरा तो मैं वहीं पे था और वो दीवार वीक था, कमज़ोर था, इसलिए उसके ऊपर गिर गया, वो मर गया। और फिर राजा ने कहा, अच्छा तुम जानते हो तो तुम गिल्टी हो। फिर कहा, नो योर हाइनेस, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, तुम गिल्टी हो तो, और तुम्हें मौत का सज़ा सुनाया जाता है। तो मर्चेंट उसी समय बोला तत्काल कि योर हाइनेस, ये मेरी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है जो ये दीवार बनाया है। उसने ही इसे अच्छे से नहीं बनाया, इसीलिए वो दीवार गिर गई। तो राजा ने भी कहा यस। फिर राजा ने पूछा, वो कौन है? हु इज़ दैट? माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम। आई नो द मैन। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ। ही लिव्स नियर बाई। द किंग सेंट आउट messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him, tied hand and foot. You there, did you build this man wall in this father time? Yes, my lord, I did. What kind of wall it is that you build? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. He have to be punished you by the death. फिर उसे जो दीवार को बनाया था उसको बुलाया गया और वो आया, उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। और फिर राजा ने पूछा कि तुमने इस आदमी के फादर के टाइम पे इस दीवार को इसका बनाया था? मर्चेंट ने, वो जो दीवार बनाया था, कहा हाँ। दीवार बनाने वाला कहा। तो फिर वो राजा बोला कि तुमने इतना कमज़ोर क्यों बनाया दीवार को, और तो उसके वजह से एक पुअर आदमी मर गया, मतलब गरीब आदमी मर गया। तो इसके हिसाब से राजा ने बोला फिर कि हमें इसके लिए तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, तुम्हें हम मौत का सज़ा सुना देते हैं। नेक्स्ट पैरा। बिफोर द किंग कुड order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give me your order. It is true I built this wall and it was no good, but that was because of mind was not on it. I remember a very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. राजा के बोलने से पहले वो पुअर ब्रिकलेयर ने बोला कि प्लीज़ मेरी ये बात सुनिए। मैं मानता हूँ कि मैं दीवार अच्छा सा नहीं बना था और गिर गया, लेकिन वो मेरी गलती नहीं है। मैं जब वो दीवार बना रहा था तो मेरा माइंड वहाँ पे नहीं था। एक डांसिंग गर्ल यहाँ से वहाँ ऊपर से नीचे दौड़ रही थी और उसके जो पायल थे उसकी आवाज़ की वजह से मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं अच्छा दीवार नहीं बना पाया। और तो आप उस डांसिंग गर्ल को बुलाइए और मुझे मालूम है वो कहाँ रहती है। और फिर राजा ने बोला नेक्स्ट पैरा में, यू आर राइट, द केस डिपेंड्स
We must look into it. It is not easy to judge such a complicated case. Let's get the dancer where she is. फिर राजा ने कहा, हाँ ये केस बहुत उलझा हुआ है और उसे हमें देखना होगा अच्छे से, और ये इजी जज नहीं है कि आसान नहीं है कि किसी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। और फिर उसे डांसर को बुलाया गया। फिर द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, और वो हिलते उल्टे वहाँ पे कोर्ट में पहुँची राजा के पास। फिर राजा ने कहा, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट द स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो while this poor man was building wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distract him. So he built a bad wall. फिर उसमें फिर एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। और वो डांसिंग गर्ल वहाँ पहुँची, और वो डांसिंग गर्ल से राजा ने पूछा, क्या तुम बार बार ऊपर से नीचे स्ट्रीट पे चल रही थी बहुत साल पहले, वाइल जब ये पुअर मैन दीवार बना रहा था और तुमने उसे देखा? फिर उसने बोला, हाँ माय लॉर्ड, मैंने उसे देखा, मुझे वो अच्छे से तो याद है, और मैं ऊपर से नीचे जा रही थी तो तुम्हारी ऊपर से नीचे जाने से और तुम्हारे पायल की आवाज़ से ये आदमी डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसने बहुत ही बेकार दीवार बनाया। नेक्स्ट पैरा, इट वॉज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गर एंड किल्ड हिम। यू हैव किल्ड ए इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। फिर उस राजा ने बोला कि ये एक दीवार एक आदमी के ऊपर गिर गया जो इनोसेंट था, और उसकी वजह से उसका वो मौत हो गया, और उसके लिए तुम्हें पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट पैरा, सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट द स्ट्रीट। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्डस्मिथ to make some jewelry for me. He was a lazy squirrel. He made so many excuses and said he would give it now and he would give it then and now and he would give it then, so all day. He made me walk so many times up all the day. He made me walk up so on all day and down. Sorry, he made me walk up and down to his house a dozen times. That when this bricklayer saw me, it is not my fault, my lord, it is a damaged goldsmith fault. और फिर कुछ देर तक वो डांसर गर्ल सोची, फिर बोली, रुकिए महाराज, मुझे याद आया कि मैं बार बार ऊपर से नीचे क्यों जा रही थी। तो उसने बताया कि मैंने कुछ सोना गोल्डस्मिथ को दिया था ज्वेलरीज बनाने के लिए, लेकिन वो बहुत ही लेज़ी था और कंजूस था, और वो बार बार मुझे बुला रहा था कि कभी अब आओ, फिर बाद में आओ, अब फिर आओ, तो मुझे बहुत बार वो ऊपर से नीचे बुलाया अपने घर। इस वजह से मैं बार बार ऊपर नीचे जा रही थी, और इसीलिए वो आदमी डिस्ट्रैक्ट हो गया। सो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, और ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है। नेक्स्ट वर्ड, पुअर थिंग्स, सी एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वीपिंग द एविडेंस, वी हैव टू गॉट द रियल कल्प्रेट एट लास्ट, गेट द गोल्ड स्मिथ wherever he is hiding. At once the king bailiffs searched for the goldsmith, who was hiding on a corner of his shop. When he was heard the accusation against him, he had his own story to tell. My lord, he said, I am a poor goldsmith,
It is true, I made this dancer come many times in my door. I gave her excuse because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had wedding coming and they would not wait. You know how impatient rich men are. फिर पुअर, वो ये बहुत ही बेकार बात है। और ये बात सही भी है कि वो इस लड़की को तुमने ऊपर नीचे लाया। तो फिर किंग ने यही सोचा, तब फिर किंग ने ऑर्डर दिया कि वो उस गोल्ड स्मिथ को लेके आए, वो जहाँ भी छुपा होगा उसे लेके आए, जल्दी हाजिर करे। और गोल्ड स्मिथ के बाद जब ने ये सुना तो उसके पास एक अलग ही कहानी थी सुनाने के लिए राजा को। जैसे ही वो राजा के सामने पहुंचा तो उसने ने कहा, हाँ महाराज, मैंने इस लड़की का ज्वेलरी लिया था बनाने के लिए, गोल्ड लिया था, लेकिन मैंने इसका काम पूरा नहीं कर पाया और वो इसीलिए मैं इसे बाद में आने के लिए बोल रहा था। और ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक जो रिच मर्चेंट था उसके घर शादी था और उसने ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था और वो वेट नहीं कर सकता था। इस वजह से मुझे उस लड़की का ज्वेलरी लेट बनाना पड़ा। नेक्स्ट पैरा, हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, which distracted his bricklayer, which has made the mess on his wall, which has now fallen on the innocent man and killed him. Can you name him? फिर राजा ने पूछा, ये कौन मर्चेंट, रिच मर्चेंट है जो तो उसकी वजह से तुम्हारे काम नहीं कर पाया, इस पुअर लड़की का काम नहीं हुआ और उसे 12 ऊपर से नीचे दौड़ना पड़ा और उस वजह से इस ब्रिकलेयर ने अच्छा दीवार नहीं बनाया, जल्दी उसका नाम बताओ। नेक्स्ट पैरा, द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर than the original owner of the house whose wall has fallen. Now the justice has come full circle, thought the king back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It was not me, but my father who ordered the jewelry. He is the dead. I am innocent." फिर और वो कोई और नहीं था जिसका नाम गोल्डस्मिथ ने बताया, वो मर्चेंट का ही घर का ही था और वो उस घर का असली मालिक था जिसका वो वॉल गिरा था। और फिर मर्चेंट रोते रोते आया और उसने बोला कि वो मैं नहीं था, वो मेरे फादर थे जो इससे वो अब मर गए हैं, अब मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो वो उन्होंने ही ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट पैरा, बट द किंग consecuted his minister and ruled decisively, "It is true your father is the true murderer. He is dead, but the somebody must be punished in his place. You have inherited everything from the criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even then I first set eyes on you, that you were at the root of the horrible crime. You must die." और फिर राजा ने कहा, हाँ, मुझ अपने मंत्रियों के साथ कुछ बातें की और फिर उसने बोला, हाँ मालूम है कि तुम्हारे फादर ही असली मर्डर हैं, लेकिन किसी को भी तो पनिशमेंट तो मिलना चाहिए और तुमने ही तो अपने क्रिमिनल फादर का सारा जायदाद लिया है, इस वजह से तुम्हें ही पनिशमेंट मिलेगा। और मैं जानता था कि वो तुम ही ये रूट हो इस हॉरिबल क्राइम के लिए, कि यू मस्ट डाई, तो तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर ए न्यू स्टेक टू द मेडल रेडी टू एग्जीक्यूशन एज अ सर्वेंट sharpened the stake and got it ready for the final impaling on the criminal. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin and probably executed the stake. He appealed to the king's common sense and the king too worried about it. और फिर जो उसको ऑर्डर, उनके गुलाम या फिर मान लो वो आदमी को ऑर्डर गया कि ये एक चीज़ बनाए, उस आदमी को मर्डर करना, मतलब मारना है, ऑर्डर दिया गया। और फिर उनका जो गुलाम है वो एक निडल टाइप में मोटी सी
भाला टाइप में बनाया जाता है, वो मराने के लिए कहा, जिससे उसे वो मर्चेंट के अंदर घुसाया जाएगा, अंदर डाला जाएगा, और जिससे उसका मौत होगा। और जब उसके मिनिस्टर ने देखा कि वो बहुत, जो मर्चेंट है वो बहुत ही पतला है, और जो भाला टाइप में बनाया जा रहा है वो तो मोटा है, उसके अंदर घुसने में बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर राजा को मिनिस्टर ने ये बात बताया। फिर राजा को जब मालूम चला था, हाँ, फिर पूछा उसने, व्हाट शैल वी डू? ही सेड, व्हेन द सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल द डे नीडेड to do was a final man fat enough to fit and stake. The servants were immediately sent to all over the town looking for a man who would fit and stake, and their eyes fell on the disciple who was fatted himself for month of bananas and rice and wheat and ghee. और फिर राजा ने पूछा, मैं हमें क्या करना चाहिए? तो उनके मंत्री ने कहा कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो मोटा हो, जिसके अंदर ये घुसाया जा सके, स्टेक। फिर उनके सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया गया कि आप जल्दी जाओ और टाउन में देखो कि ऐसा कौन सा मोटा इंसान है, और उसे लेके आए जो फिट है और जिसे वो डाला जा सके। तो उनके उनके सर्वेंट्स को डिसाइपल दिखा जो बहुत मोटा हो गया था, राइस, स्वीट, घी और बनानास खा के। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, एंड वी विल एंड दिस, एंड द नेक्स्ट रिमेनिंग thing will be studied in next part. So thank you. थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।